चलो देखो एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे अपने, ठीक है। कौन सा टॉपिक कर रहे थे, कितने क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन करेंगे आज। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। 10 अल्फा बाई 2 वाला देना, बुक दे। इसी एक्सरसाइज में से क्या देख लेते हैं पहले। 7वें तक कर लिए थे, कल 7 तक कर लिए थे हमने। 8th कर सकते हो, 8th ईजी है, 8th हो जाएगा। 9th कर लेते हैं, देखो सिंपल है वैसे तो, कर लेते हैं। 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8। ये हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है। हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये दोनों तरफ इक्वल है, तो पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करके एक ही मैट्रिक्स बना लो इनसे। ये तो सेम है, 5 6 1 8। 2 को 1 से किया 2, और प्लस में क्या आ जाएगा y। 2 3 जा 6 में 0 ऐड होगा 6। 2 को 0 से किया 0, 1 ऐड हो जाएगा 1। 2 को x से किया 2x, 2 ऐड हो जाएगा 2x प्लस 2। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो 2 प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। तो y कितना आ जाएगा, 3। 5 माइनस 2 3। 2x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 8 के। तो 2x इक्वल हो गया 6, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया ना इधर, x आ गया 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे मल्टीपल चॉइस के अंदर, समझ गए बात को। इसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 नंबर हो जाएगा, 12 नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते रहो और उनको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखते जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन देखो। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स का फंक्शन दे रखा है। क्या है फंक्शन, कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस के साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ये है, हमें प्रूव क्या करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर है। प्रूव करना है हमें कि एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। प्रूफ देखो इसका। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है यही, कोस एक्स साइन एक्स माइनस के साइन एक्स कोस एक्स 0 0 1 0 0। एफ वाई का मतलब क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या लिख दे, वाई कोस वाई साइन वाई 0 माइनस के साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है। अब इनका अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कल मल्टीप्लाई सिखाया था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ये जो कॉलम है इस पहली रो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, और 0 से होगा तो वो 0, ठीक है। अब इस कॉलम का दूसरे वाली से करो, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई हो जाएगा। साइन एक्स का कोस वाई से करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई, और ये प्लस का कोस एक्स है, जब इससे होगा तो प्लस में कोस एक्स साइन वाई। अब इस कॉलम का लास्ट वाले से जब करेंगे ना, इस रो से करेंगे तो ये 0 ये 0 1 0 से होके 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इस सेकंड कॉलम का अपने करेंगे फर्स्ट रो से, तो माइनस का साइन वाई है, ये कोस एक्स है, यानी कि माइनस के साइन वाई कोस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स कोस वाई से होगा तो माइनस के साइन एक्स कोस वाई 0 0 से होगा तो 0। अब ये जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो से होना चाहता है, तो साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे माइनस के से, तो साइन एक्स साइन वाई, और कोस एक्स कोस वाई से होगा प्लस वाले से, तो कोस एक्स कोस वाई, और इसका लास्ट वाले से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 0 1 का जब तीनों से करेंगे ना
तो जब इस तीसरे कॉलम का पहली रो से करेंगे तो जीरो ही बनेगा, दूसरी से करेंगे तो भी जीरो बनेगा, लेकिन जब इसका तीसरी से करेंगे तो ये एक एक से गुना होकर क्या बना लेगा, एक। समझ गए इतना? अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बन रहा है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स प्लस वाई का है ये फॉर्मूला, ये जब माइनस होता है तो प्लस में बनता है। ये साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का है, साइन एक्स प्लस वाई का। लास्ट वाला जीरो एज इट इज, ये वाला ये भी सेम लिख देते हैं, 0 1 0 0। और ये फॉर्मूला है ना, इसको अगर ध्यान से देखो, अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा साइन वाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन वाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई। तो ये किसका बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का बनेगा। इधर कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, तो ये कोस एक्स प्लस वाई का बन जाएगा। अब तुम इसको देखो और ये जो तुम्हें फंक्शन मिला है इसको देखो, कोई फर्क नहीं है सिवाय किसके, वहां पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है। यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स है, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई है। जिसमें से ये क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। आई बात समझ? इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लेना, राइट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लेना। नॉट इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल तो तुम वैसे ही निकाल देते हो, टैलेंटेड हो तुम सारे। 15वां क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ये फाइंड करना है। कर लेते हैं, देखो, ताकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तुम्हें फिर से समझ आ जाए। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, 201 यानी 201, फिर 213, फिर 1 -1 0। क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस में 6i। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, छोटे छोटे आ जाते हैं फाइनल पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए गिवन है हमें, क्या है, 201 213 1 -1 0, 201 213 1 -1 0। तो करें मल्टीप्लाई, देखो कैसे करते थे। ये जो कॉलम है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 2 को 0 से किया 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 को 3 से किया 3। यानी इस कॉलम को तीनों रो से मिलाना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 2 एकम 2, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 0 0। अब ये दूसरे वाला कॉलम मिल के आएगा, 0 को 2 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया -1, 0 को 2 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, -1 को 3 से किया -3, 0 को 1 से किया 0, 1 को -1 से किया -1, -1 को 0 से किया 0, 1 को 2 से किया। अब तीसरे वाला कॉलम तीनों से मिल के आएगा, 1 को 2 से किया 2, 3 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, 3 को 1 से किया 3, 0 को 3 से किया 0। अब इसको लास्ट वाले से 1 को 1 से किया 1, 3 को -1 से किया -3 और लास्ट वाला 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आया हमारे पास, 4 और 1 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 गया 0, ये -1 -2 -1, ठीक है। और इधर क्या आ गया 2 5 -2। अब इसे वैल्यू पुट करनी है, तो इसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर -5a प्लस में 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या आई है, 5 -1 2, 9 -2 5, 0
-1 -2, ये माइनस एज इट इज़। 5 A का मतलब है A को 5 से गुना करना है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 0। 6 I का मतलब होता है, क्योंकि ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, इसलिए I जो है ना इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी 3 × 3 की बनेगी। इकाई का मतलब है 1 1 1 आने थे, लेकिन बाहर 6 तो 6 से गुना हो गई। क्यों कहना है, कह दिया था ना पहले, बार बार एक ही बात कहते रहे। अभी कैलकुलेशन कर, 5 में से 10 गए, 5 - 10 -5 प्लस का 6 तो 1 -1, और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 तो -1, 2 - 5 -3, इधर तो 0 है, 9 - 10 -1, -2 -5 -7 और प्लस का 6 माइनस का 1। कौन सा 9 - 10, 9 - 10 -2 -5 माइनस के साथ और प्लस का 6, सही तो कर रहा हूँ, ठीक है। 5 - 15 माइनस के 10, उधर तो 0 है, 0 -5 -5 इधर 0 है, -1 और ये +5 तो 5 में से गया 4, इधर 0 है, -2 और ये 0 और ये 6 में से 2 गया 4। आई बात समझ। तो ऐसे A है हमारे पास, A² फाइंड कर लो, फिर ऐसे वैल्यू पुट कर दो। ऐसे ही अगर A³ होता तो A² तो फाइंड कर लिया, उसको A से और मल्टीप्लाई करते फिर A³ आ जाता। आई बात समझ। सेम जो क्वेश्चंस है ना उनको ट्राई कर लेना आप। इसके बाद देखो कौन से, इसके बाद है बच्चों, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है, A³ है, उसके अंदर कर लोगे फाइंड, A² फाइंड करके फिर A से कर लेना, ठीक है, A³ आ जाएगा। 17 नंबर में क्या करना है हमें, एक A दे रखा है आपको और आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे, कंडीशन दे रखी है ना 17 नंबर में, मैट्रिक्स A गिवन है, क्या है 3 -2 4 -2। आपको फाइंड क्या करना है, आपको गिवन क्या है कि जो A² है बच्चों वो किसके इक्वल है, K × A माइनस में 2I के इक्वल है, और फाइंड क्या करना है आपको, K की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैट्रिक्स जो चैप्टर है बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर का मतलब है इसके अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, A² का मतलब क्या है, A × A, यानी ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको A, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो A² आया बच्चों हमारे पास। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 में से 4 दूनी 8 गए, 1 बच गया, 3 चौके 12, 12 में से 8 गए 4, -2 को 3 से किया -6, और ये प्लस का 4 तो माइनस का 2 हो गया ना, -2 × -2 प्लस का 4, -2 × 4 माइनस का 8, और ये प्लस का 4 तो कितना बचा, माइनस का 4 माइनस का 8, और ये प्लस का 4 तो माइनस का 4, A² आ गया। अब अपने जो ये हमें गिवन है नाउ, A² इक्वल K × A - 2I, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। A² ये रहा 1 4 -2 -4, चलो देखो एक बार ये कर लेते हैं फिर देखते हैं। 2I का मतलब है 2 0 0 2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बस K की वैल्यू निकालनी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख लेते हैं, उधर 1 है और इधर क्या है 3K - 2 है, -2 उधर जाके प्लस का हो गया तो ऐड हो गया, तो K आ गया बच्चों हमारे पास 1। A × B फाइंड करना है अपने को, cos² थीटा, cos थीटा sin थीटा, इधर बोल cos थीटा sin थीटा, sin² थीटा, B बोल क्या, cos² फाई,
cos phi sin phi। आगे नेक्स्ट सेकंड में कोस फाई साइन फाई, ये फिर cos phi sin phi कोस फाई साइन फाई, sin square phi। साइन स्क्वायर फाई। वो कह रहा है ये नल मैट्रिक्स है, यानी इनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2 है, तो आउटकम भी 2 इंटू 2 का ही होगा। समझ गई बात? तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ही एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। इसको इससे किया, क्या बना? cos square theta cos square phi। कोस की पावर 4 थीटा। phi अलग है ना? अच्छा, cos square theta कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, ये इससे हो गया, प्लस में कोस थीटा साइन थीटा cos phi sin phi। कोस फाई साइन फाई। ठीक है, तो बच्चे ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ। क्या आया? कोस थीटा कोस फाई आ गया, कॉमन आ गया। क्या बच गया? कोस थीटा कोस फाई प्लस में साइन थीटा साइन फाई। तो ये कोस थीटा कोस फाई, ये बन गया कोस थीटा माइनस फाई। इक्वल में क्या है? ये वाला एलिमेंट जीरो। ठीक है, अब जब मैंने इसको जीरो के बराबर रखा तो ये तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता। हमें थीटा माइनस फाई के बारे में बताना है ना, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे जीरो के बराबर। थीटा माइनस फाई इक्वल जीरो। जब कोस का एंगल, जब कोस की वैल्यू जीरो होती है ना, तो उसका एंगल जो होता है वो 2n+1 π/2 होता है, यानी π/2 का ओड मल्टीपल होता है। या तो 2n+1 π/2 होगा, या 2n-1 π/2 भी हो सकता है। अब देखो आप ऑप्शन में कौन सा है। 1+1 π/2। ठीक है, माइनस वाला होता फिर वो भी इंक्लूड होता। थीटा 90 हो, मतलब ये वैल्यू को लिख रहा है cos। इसको ऐसे समझो, एक बार मैंने एक सर्कल बनवाया था ना आपको, ये है 1,0, ये 0,1, ये है -1,0, ये 0,-1। एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो कोस का होता है। अब आप ये देख लो, ये क्या कह रहा है? कोस थीटा जीरो है ना, तो जीरो कोस एक्स वाला कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो है? ये देखो, एक तो इस 90 पे जीरो है π/2 पे, ठीक है, ये देखो ये जीरो है, और एक इस पे है यानी 3 π/2 पे है। फिर दोबारा किस पे आएगा? 5 π/2 पे, फिर 7 π/2 पे, ऐसे चलता रहेगा, यानी ओड मल्टीपल आ रहा है। पहले तो 1 π/2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। ठीक है, इधर देख ले, ये समझा रहा हूँ। क्या? विषम। तो ये जो थीटा है, इसमें क्या है? तभी तो पूछा नहीं। 2n+1 π/2 हो गया, ये ओड संख्या है, विषम संख्या। अगली बात समझ, 90 का विषम गुणज होगा। cos का ओड मल्टीपल होता है। हाँ, अगर साइन थीटा जीरो हो ना, तो थीटा बराबर n पाई होता है, वेयर n इज इंटीजर। n इज एन इंटीजर। माइनस में भी हो सकता है, -1 to 3, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, और tan थीटा जब जीरो होता है तो थीटा n पाई होता है। tan का और साइन का सेम होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू पूर्णांक होगा, n हमेशा पूर्णांक होगा। हाँ, ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला रूल है, क्लास 11th में थी, एक्सरसाइज 3.4 इसमें भी है। हाँ, तो समझ गया ये। हाँ ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट करेंगे बच्चे। इसके बाद tan α/2 वाला क्वेश्चन है, इसका आता है क्या? मैं तो पूछा था। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। नहीं यार, बस टीम मानना है। हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, और तू यार बोल। और तुम ये चाहो कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ ये एक बार इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये 0 - tan α/2 tan α/2 0, और हमें प्रूव क्या करना है? i प्लस ए इक्वल i माइनस ए, मल्टीप्लाई में क्या है? कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे जो आई होप सो तुम्हें आते ही होंगे। सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि आते हैं तुम्हें। प्रूफ देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। i प्लस ए,
ए 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की है, 1 1 0 0 प्लस में ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 1 0 1 और ये माइनस के 10 अल्फा बाई 2, 0 में ये जोड़ूंगा तो 10 अल्फा बाई 2 और 1 और 0 1। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड थोड़े से ध्यान से देखना है, बाकी तो इजी है। कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, आई माइनस ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये आई प्लस ए था ना, ये क्या था आई प्लस ए, तो सोचो कि यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा, एक में से 0 गया 1, 0 में से ये जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और एक में से ये 0 जाएगा तो 1। ये जो ब्रैकेट है ना ये वाला, कहाँ पे 0 में से ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 जाएगा तो माइनस का, ठीक है। अब हमें ये जो है ना हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, इन सभी को भी 10 में चेंज करना है, tan थीटा में। तो हमें पता है कि साइन 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है। तो अगर मैं इधर एंगल हाफ कर दूं, क्योंकि मुझे साइन a चाहिए साइन अल्फा, तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे ही कोस a क्या होता है, कोस 2a क्या होता है tan की फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है। तो इधर अगर एंगल हाफ हो जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस बात का मतलब ये फॉर्मूला हमें यहाँ पुट करना है। आप ध्यान से देखो कैसे पुट करता हूँ। कोस अल्फा की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ब्रैकेट को, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इधर माइनस में आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, हर बार tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपने को लिखना पड़ रहा है, तो अपने क्या करेंगे, tan अल्फा बाई 2 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, जिससे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। लेट क्या करिए, लेट कर लिया हमने, tan अल्फा बाई 2 बराबर t आ गया। तो बच्चों ये जो पूरा पोर्शन है राइट हैंड साइड वाला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 tan अल्फा बाई 2 क्या है, t है, और ये माइनस t हो गया। इसको इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा इजी रहे, और कोई खास वजह नहीं है। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस में 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगली बात समझ। अब इसके अंदर आपको इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो अपने मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। इस कॉलम को इस रो से करेंगे तो बच्चों आप एक खास बात ये देखो कि ये 1 प्लस टी स्क्वायर सभी के अंदर क्या है, कॉमन है, सभी में कॉमन है ना। तो पहले आप क्या करो, ये 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले आओ, तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक ये जो है ना, इसको बस किससे मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, और ये प्लस का 2t, ये 1 माइनस टी स्क्वायर से। कैलकुलेशन को इजी करते जाओ, ये बाहर वाला एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर सिर्फ 1 से होगा, और 2t किससे होगा, t से, तो 2t स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का t प्लस में t की क्यूब, 2t को 1 से करेंगे तो 2t, माइनस के 2t को 1 से किया, माइनस का 2t, और 1 माइनस टी स्क्वायर को t से करेंगे तो क्या बनेगा, t माइनस टी की क्यूब, माइनस के 2t को माइनस t से करेंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर को 1 से किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर।
बाहर वाला सेम। 2t² में से ये t² गया तो क्या बच गया 1 + t²। ये 1 तो एज इट इज, 2t² में से t² गया t²। 2t में से ये t जाएगा तो t बचेगा और इधर रह जाएगा t³ -2t और प्लस का t माइनस का t और ये -t³। 2t² में से t² गया तो ये 1 तो एज इट इज, ये प्लस में t²। बाहर वाला 1/1 + t² एज इट इज। अंदर वाली कैलकुलेशन करो 1 + t² एज इट इज, इधर से -t कॉमन ले लो, 1 + t², t कॉमन ले लो, 1 + t², इधर 1 + t² एज इट इज। ये 1 + t² सभी में बाहर आ रहा है तो बाहर आएगा तो इससे कट जाएगा, बाहर आके काट दिया मैंने। इधर क्या बच गया 1, इधर बच गया t, इधर बच गया माइनस का t, इधर बच गया 1। अब t की वैल्यू पुट करो, 1 एज इट इज, t की वैल्यू tan α/2, इधर भी tan α/2, इधर क्या आ गया 1। इसको देखो ध्यान से और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखो ध्यान से, सेम आ गई ना। तो अपने कह देंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई बच्चों राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि cos α और sin α का फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए। sin α में ऊपर 2t होता है यानी 2 tan α होता है, और cos α में ऊपर क्या होता है 1 - tan² α, अपॉन में दोनों के सेम होता है 1 + tan² α। ठीक है, आई बात समझ? हाँ जी। इसके बाद देखो इसका जो एक अपने पास क्वेश्चन है 21 नंबर, एलिमेंट्री प्रारंभिक सिंपल। क्या है क्वेश्चन, क्या है? हाँ तो 21 नंबर ही कर रहे हैं अब अपनों ने किया भी हुआ ये, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो बच्चे, इसके अंदर x y z w p ये मैट्रिसेस है अपने पास। x का तो क्रम कह रहा है 2 × n का, x का ऑर्डर क्या है 2 × n, y का क्या है 3 × k, z का क्या है 2 × p, n × 3, p × k। और जो 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों उसमें हमें कह रहा है कि पी वाई वी हैव, वो कह रहा है कि जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये एग्जिस्ट करता है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट करता है यानी ये पॉसिबल है। तो आप इनमें से कौन सी कंडीशन है जो ट्रू मानते हो या जो ट्रू है? ठीक है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। जो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो अपने देखते चेक करते हैं। देखो P का ऑर्डर लेके चलते हैं, पहले P और Y, P × Y के बारे में बात करते हैं। ये P है और ये Y है। P का ऑर्डर है P × K, Y का ऑर्डर क्या बच्चों 3 × K, यानी K की वैल्यू पता चल गई ना। ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका मतलब ये K और ये 3 आपस में क्या होंगे बराबर, K की वैल्यू 3 आ गई। अब वो कह रहा है कि W × Y भी पॉसिबल है। W का ऑर्डर क्या है n × 3 और Y क्या है 3 × K, यानी ये तो बराबर ही है, यानी ये भी तो आपस में क्या होंगे, नहीं बराबर नहीं, जो इनका मल्टीप्लाई होगा वो इस ऑर्डर का होगा। इनका मल्टीप्लाई जो होगा यानी W × Y जो आएगा अपने पास n × K ऑर्डर का आएगा, और पी वाई अपने पास क्या आएगा P और Y का मल्टीप्लाई P × K ऑर्डर का आएगा। क्या आएगा P × K ऑर्डर का आएगा। इधर से K यानी दो मैट्रिक्स प्लस कब हो सकती है, जब उनका दोनों का ऑर्डर बराबर हो, यानी P × K बराबर होगा n × K के। तो K और K तो बराबर है, यानी P बराबर क्या आ गया n। एक तो कंडीशन ये आई थी कि K बराबर 3 है, और एक कंडीशन ये P बराबर n है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है ये। तो पहला ऑप्शन अपने पास क्या है ट्रू है। समझ गए बात? इसके बाद क्या है 7x - 5z, 22वें में क्या 7x - 5z। तो वही बात है, बस x देख लो, x का ऑर्डर क्या है, x का है बच्चों 2 × n, और z का क्या है 2 × p,
एक्स और जेड कब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है ना। तो 2 इंटू एन है तो ये 2 इंटू पी है, यानी एक्स और जेड कब घट सकते हैं? जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये 2 इंटू एन है तो ये भी क्या होगा, 2 इंटू एन ही होगा। ये 2 इंटू एन कब होगा? जब पी और एन बराबर हो। पी और एन बराबर तो हमें दे रखे हैं, यानी एक्स माइनस जेड का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 इंटू एन का। आगे बात समझ। 2 इंटू पी का भी हो सकता था, लेकिन 2 इंटू पी ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना, पी इंटू 2 है, 2 इंटू पी नहीं है। तो 2 इंटू एन और 2 इंटू पी दोनों आंसर सही है, लेकिन जो ऑप्शन में है वो हमने पिक किया है। आगे बात समझ। तो ये 3.2 संपूर्ण होगी।